वेलकम टू अकाउंट्स क्लासेस। आज हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें कि हम लोग जर्नल एंट्री देखेंगे और उसका जो है अमाउंट पुट करेंगे उसके साथ, ठीक है। तो जर्नल एंट्री कैसे होता है ऐसे तो हम लोग देख चुके हैं, बट ये जर्नल एंट्री जो हम लोग देखेंगे उस वह विथ एडजस्टमेंट रहेगा। तो ये थोड़ा अलग जो है इसमें पता चलेगा, और इसमें जीएसटी भी जो है चार्ज करना है। जीएसटी और एसजीएसटी कैसे चार्ज होगा, उसका अमाउंट कैसे पुट किया जाता है, ये हम लोग जो है आज के वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये एग्जाम्पल 13 है, ठीक है। ओके, इसमें लिखा गया है कि गिव जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है। अभी हम लोग बात किए कि जर्नल एंट्री ही रहेगा, बट वह विथ एडजस्टमेंट्स रहेगा। सो यहाँ मेंशन किया गया है इन फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स जिसमें कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है आता है, ओके। चार्जिंग करना है CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच, ठीक है। 6% जो है CGST और SGST चार्ज करना है, ठीक है। इतना ऊपर का हेडिंग हम लोग देख लिए। अब इसमें दिया गया है कि किसका किसका जर्नल एंट्री जो है वह तैयार करना है। लाइक फर्स्ट में दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक है 80,000, आउटस्टैंडिंग रेंट है 20,000, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम है जिसका कि अमाउंट 15,000 है, ठीक है। इज पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब होता है कि एक्स्ट्रा दे दिया गया है, ठीक है। 15,000 एक्स्ट्रा दे दिया गया है, वही बोल रहा है। इंश्योरेंस प्रीमियम जिसका अमाउंटिंग है 15,000। फिर 9,000 रिसिप्ट किया गया है, क्यों? तो फॉर रेंट, रेंट के लिए जो कि रिलेटेड है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मतलब कि जैसे कि अभी का अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया 31 मार्च, अब जो न्यू ईयर शुरू होगा उसका जो अकाउंटिंग ईयर आ रहा है आएगा, उसके बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि जो ये 9,000 रेंट है वह नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। फिर कमीशन है, ठीक है। ये कमीशन अक्रूड हो गया बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 5,000, ठीक है। राइट ऑफ करना है 500 एज फॉर द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है? जो कि अमाउंट है जो कि हमें प्राप्त नहीं हुआ है किसी कारणवश, ठीक है। तो उसे बैड डेब्ट्स बोलते हैं, जो रुक गया है हम लोग का पैसा। फिर गुड्स कॉस्टिंग है 8,000, ठीक है। मतलब 8,000 का माल है डेस्ट्रॉयड बाय फायर, जो कि नष्ट हो गया है, एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड करती है क्लेम फॉर 5,000 ओनली, ठीक है। 8,000 रुपये का गुड्स है और वह नष्ट हो गया है, ख़राब हो गया है, तो इंश्योरेंस कंपनी ओनली 5,000 रुपये जो है देती है, ठीक है, उसका क्लेम करती है। एक लास्ट है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 का है, 10,000 रुपये का माल है जिसका कि मार्केट वैल्यू कितना है 11,000 है, ओके। वो टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर किसको बोलते हैं? जो बिजनेस का ऑनर होता है, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए उसे लिया है, ठीक है, यूज किया है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल का ही जर्नल एंट्री जो है वह तैयार करना है, ठीक है। तो देखते हैं कि आज के वीडियो में यहाँ मतलब हम लोग कितना कर सकते हैं। एक साथ सारा करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके जो है इसका जर्नल एंट्री तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 80,000, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है, ठीक है। ऐसे अभी तक हम लोग जितना देखे हैं अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, तो उसमें हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं, राइट। और बैलेंस शीट में एसेट साइड जो है दिखाया जाता है। इतना हम लोग को आइडिया है अबाउट क्लोजिंग स्टॉक, ओके। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक के लिए दिए गए हैं अमाउंट 80,000, ठीक है।
और कुछ नहीं दिया गया है, तो इसका एंट्री कैसे किया जाएगा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहले फॉर्मेट बना लेना है, जैसे कि बनता है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट। फॉर्मेट बहुत ज़रूरी होता है जर्नल एंट्री के लिए, ठीक है। तो पहले इसे बना लेना है, जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है और चीज़ें अच्छे से क्लियर भी होता है। ओके, चलिए शुरू कर, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री हो गया, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ऐसे एंट्री क्यों हुआ कि क्योंकि हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग क्रेडिट साइड दिखाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया गया है और ट्रेडिंग अकाउंट को, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट, क्योंकि इसे क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया जाता है, ठीक है। कितने से, तो अमाउंट दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक का 80,000, ठीक है। तो 80,000 से हम लोग ये क्लोजिंग स्टॉक को दिखा दें, और जब ट्रेडिंग अकाउंट, अगर इसका लेजर बनाना हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बना के इसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में दिखाया जाएगा। क्यों दिखाया जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट दिया गया है कितना, 20,000। तो आउटस्टैंडिंग रेंट का जर्नल एंट्री कैसे होता है ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ओके, तो आउटस्टैंडिंग रेंट के बारे में हम लोग, आउटस्टैंडिंग रेंट बोले, एक्सपेंसेस बोले, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है पहले हम लोग उसके बारे में जो है थोड़ा रीड कर लेते हैं। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, लिखा गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट फाइनल अकाउंट में कैसे किया जाता है। ओके, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑन द वन हैंड, ठीक है, एक तरफ क्या होता है, विल बी एडेड टू द कंसर्न एक्सपेंसेस। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होता है उससे ऐड किया जाता है, जो भी संबंधित जो उससे खर्चे होते हैं उसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को ऐड किया जाता है या ऐड किया जाएगा, वही बताया जा रहा है। कहाँ, तो ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो उसे कहाँ ऐड किया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। हम लोग ऐड करते हैं और वैसा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी किए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, विल ऑल्सो बी शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो है इसे दिखाया जाएगा। ओके, और कुछ बताया गया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट या एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड, ठीक है, जिससे कि पेमेंट जो है किया जाना है। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। यहाँ पे दिया गया है कि आउटस्टैंडिंग रेंज जो है वह 20,000 है। तो चलिए इसका जनरल एंट्री जानते हैं, और इसमें इनपुट CGST और SGST भी चार्ज करना है 6%। ओके, तो देखिए लिख दिया रेंट अकाउंट डेबिट, जो एक्सपेंसेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो रेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। ऐसा क्यों किए, क्योंकि एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है चार्जिंग CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच, ठीक है। तो लिख दिए टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ठीक है, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंटेड इन द बुक्स। ओके, तो रेंट अकाउंट कितना दिया गया है, 20,000 दिया गया है। इस पर 6% का इनपुट CGST और इनपुट SGST चार्ज की, तो कितना आ गया, 1,200 और 1,200, ठीक है। अब टोटल को ऐड कर देंगे, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हम लोग का कितना है, बकाया रेंट जो कि देना है 22,400 हो गया, ठीक है। यहाँ रेंट अकाउंट को हम लोग क्यों डेबिट किए, क्योंकि रेंट एक खर्चा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक खर्चा है, इसीलिए इसे जो है यहाँ डेबिट किया गया है, ठीक है। और जो अमाउंट देना है आउटस्टैंडिंग रेंट, उसे यहाँ पे क्रेडिट किया गया, ठीक है। रेंट एक खर्चा है, इसीलिए उसे डेबिट किया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आउटस्टैंडिंग को हम लोग कहाँ कहाँ दिखाते हैं, तो
इससे कंसर्न एक्सपेंसेस में ऐड करके ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो है दिखाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 मिनट हो गया। और एक एग्जाम्पल जो है देखते हैं जर्नल एंट्री का, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब ये 3rd नंबर में दिया गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹15,000 इज टू बी पेड इन एडवांस। ठीक है, इंश्योरेंस प्रीमियम जिसका कि अमाउंट 15,000 है, इसे एडवांस में पे कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एंट्री देख लेते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस ये भी एक एक्सपेंस के ही तरह है। ठीक है, इसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं इसके बारे में चलिए थोड़ा रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए लिखा गया है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन द वन हैंड, ठीक है, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न एक्सपेंसेस। जैसा कि हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में देखें, दोनों लाइक सेम ही है। ठीक है, इसमें भी जो कंसर्न एक्सपेंसेस जिससे रिलेटेड प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया जाता है उसमें से जो है उसे माइनस किया जाएगा। ठीक है, ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड विल आल्सो बी शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, दूसरी ओर इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, और बता रहा है कि ये भी एक पर्सनल अकाउंट भी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट दोज पर्सन्स टू होम द पेमेंट हैज बीन मेड इन एडवांस, जिससे कि एडवांस में पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट था प्रीपेड एक्सपेंसेस का। अब चलिए इसका जर्नल एंट्री देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में दिया गया है कि इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू ₹15,000 इज टू बी पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड इंश्योरेंस जो है 15,000 का पेमेंट किया गया है एडवांस में। ओके, तो इसका जर्नल एंट्री कैसे हो जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट कर दिया जाएगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा। तो ये जो खर्चा है वो किससे रिलेटेड है? प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो गया तो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो गया। ओके, 15,000 का अमाउंट था जो पुट कर दिए, इसका नरेशन हो जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंटेड इन द बुक्स में प्रीपेड इंश्योरेंस को अकाउंटेड कर दिया गया। ओके, 15,000 से। और इसका एक नोट है उसे भी देख लेते हैं। नोट में मेंशन किया गया है इन वर्किंग नोट्स कि जीएसटी इज नॉट टू बी कैलकुलेटेड ऑन एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस के एडजस्टमेंट पर जो है जीएसटी कैलकुलेट नहीं किया जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर हुआ। प्रीपेड इंश्योरेंस के केस में जीएसटी जो है कैलकुलेट नहीं किया जाता है, इसे ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग 3 ही एंट्री जो है देख पाए ये इस एग्जाम्पल में। ठीक है, अभी और 5-6 बचा हुआ है, आज देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। चीज़ें वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चीज़ें पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिए और समझिएगा। ठीक है, ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट टॉपिक। ओके, बाय।